शादी करने के लिए तो मैं यहाँ भटक रही हूँ, पर आज तक कोई वफादार यार मिला ही नहीं। लड़की ने जवाब दिया। तभी आकाश उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर कहता है, मैं तुम्हें इतनी वफा दूंगा कि तुम्हारी सारी भटकन खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें छूकर मेरे अधूरेपन की वजह खत्म हो गई है। इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो इसी वक्त शादी करते हैं। लड़की ने कहा, मेरी एक बहन है, एक भाई है, मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है। पहले मेरी बहन की शादी हो जाने दो और मुझे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने दो, फिर हम शादी करेंगे। आकाश ने कहा, आज रात 12 बजे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दूंगी। वह कैसे? अगर मुझ पर भरोसा हो तो 12 बजे आ जाना। तभी दूर से आवाज़ आती है, आकाश बाबू, यह तो धर्मदेव की आवाज़ है। लड़की ने कहा, हाँ उन्हीं की है। क्या तुम उन्हें जानती हो? मैं तो सबको जानती हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। लड़की ने अजीब ढंग से कहा, अच्छा अब चलता हूँ। आकाश ने टोकरी में से 2 आम उठाते हुए कहा, सुनो, यह आम छुपा कर ले जाना, तुम ही खाना, किसी और को मत देना। लड़की ने निवेदन करते हुए कहा, प्यार कर लिया है, गले भी मिल लिया है, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। आकाश ने जाते हुए पलट कर पूछा, जिसने इस गांव को घेर कर अपने बस में कर लिया वही नाम है। मेरा मतलब इस नदी का नाम कामनी है, तुम्हारा नाम? आकाश ने तर्क युक्त जवाब दिया। फिर आकाश अपने हाथ में आम लिए दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचता है, जहां आश्चर्य भाव से आम को देखकर धर्मदेव कहता है, बेमौसम पके हुए आम कहाँ से लाया? अभी तो सारे आम कच्चे हैं। किसी ने दिए हैं या? मुझे तो आम खाने से मतलब है, मौसम से क्या मतलब? मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? आपके घर से आपका फ़ोन आया है, आपके घर से। दूसरी तरफ गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसमें पूरे गांव उत्सुक था। सभी गांव वाले बड़े जोर से फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। कुछ फिल्म सीन कंप्लीट होने के बाद दोपहर में पूरी टीम रेस्ट लेती है। फिल्म के हीरो को बड़ी जोर से पेशाब आता है और वह अपनी दुविधा फिल्म डायरेक्टर को बयां करता है। फिल्म डायरेक्टर एक ग्रामीण से कहता है कि तुम हीरो को अपने साथ ले जाओ और कहीं पेशाब करा लो। वह ग्रामीण हीरो को अपने साथ गांव के बाहर ले जाता है और कहता है, यह हमारे गांव का सार्वजनिक बाथरूम है, जहां मन करे वहां मूत्र विसर्जन कर दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिर वह ग्रामीण चला जाता है और हीरो एक पेड़ के ऊपर पेशाब करता है। तभी हीरो के कान में एक आवाज़ सुनाई देती है कि इस पेड़ पर पेशाब मत करना। पर हीरो इस बात को सुनकर भी नहीं सुनता और पेशाब करके पीछे मुड़ता है और देखता है फिल्म की हीरोइन नेहा उसके सामने खड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था पेड़ पर पेशाब मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। हो नेहा डार्लिंग, इसमें गलत किया है। तुम क्यों खामोखा नाराज हो रही हो? यह तुम्हें खामोखा लगता है? अगर कोई तुम पर पेशाब करेगा तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी यार, अब कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने आई हो? हाँ, इसलिए तो आई हूँ, नेहा ने शर्माते हुए कहा। मैं जानता था तुम मुझे पसंद करती हो, हीरो ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ कोई हमें देख लेगा, वहाँ खंडरों में चलते हैं, नेहा ने निवेदन करते हुए कहा। दोनों खंडर में पहुँचते हैं। हीरो वहाँ की मिट्टी हाथ में उठाकर आश्चर्य से कहता है, यहाँ की मिट्टी इतनी लाल क्यों है? इतनी लाल मिट्टी को कभी नहीं देखी। हजारों साल पहले एक चुड़ैल यहाँ के सभी लोगों के दिल निकाल कर खा गई थी, और जब वह इतने सारे दिलों को अपने पेट में पचा नहीं पाई तो उसने उल्टी कर दी थी। इसी कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई है, ऐसा मैंने गांव वालों से सुना है, नेहा ने बताया। व्हाट नॉनसेंस, सब गलत कहानी है, मुझे विश्वास नहीं होता, हीरो ने जवाब दिया। कुछ दिन यहाँ रुको, विश्वास हो जाएगा, नेहा ने कहा। ओहो, क्या हम यहाँ भूत चुड़ैल का करने आए हैं? हमें तो यहाँ रोमांस करने के लिए आए हैं। हीरो ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और नेहा मदहोश होने लगी कि तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, अक्षय सर,
सीन रेडी है, जल्दी आ जाइए, इस गधे को भी अभी आना था। हीरो ने दुखद भाव से कहा। रात को सब सो जाएं, तब यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ, वरना कोई देख लेगा, नेहा ने आश्वासन भाव से कहा। फिर हीरो जब शूटिंग स्थल पर पहुंचा तो हैरान रह जाता है, क्योंकि नेहा यहाँ पहले से ही मौजूद है। इसलिए हीरो नेहा से पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? मैं कहीं गई नहीं तो आऊँगी कैसे? कहीं गई ही नहीं तो आऊँगी कैसे? तुमने मेरे भूत को देखा होगा कहीं। नोटी गर्ल, सच में बहुत तेज हो, टैलेंटेड एक्टर हो, तुम बहुत आगे जाओगी। तभी फिल्म डायरेक्टर विराज मुखर्जी हीरो अक्षय और नेहा से एक साथ होकर कहता है, अक्षय, तुम्हें मिट्टी उठाकर नेहा से पूछना है कि यहाँ की मिट्टी इतनी लाल क्यों है। इतनी लाल मिट्टी कभी नहीं देखी। बताता है कि हजारों साल पहले यह चुड़ैल सभी लोगों के दिल निकाल कर खा गई थी। उस दिन वो पचा नहीं पाई और उसने उल्टी कर दी, तभी से ये मिट्टी लाल है। हीरो समझ जाता है कि नेहा ने ही ये डायलॉग डायरेक्टर को बताया है, इसलिए वह अपने कुछ दिन पहले घटित घटना पर अभिनय करने लग जाता है। शाम हो गई। सरपंच ने गांव के स्कूल में ही सभी लोगों के रहने की व्यवस्था कराई है। सभी लोग स्कूल के कक्षा में अपने अपने हिसाब से सेट हो गए। फिल्म हीरो अक्षय अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है, पर नेहा नज़र नहीं आती। इसलिए वह अपने मन चले असिस्टेंट कमल से धीरे से पूछता है, नेहा कहाँ है? यहाँ से सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना और कक्षा नंबर 5 में पहुँच जाना। इस वक्त नेहा मैडम अकेली हैं, असिस्टेंट कमल ने बताया। अक्षय बिना समय गंवाए छुपते छुपाते दबे पांव सीधा कक्षा नंबर 5 में पहुंच जाता है और पीछे से नेहा को उठा लेता है। तभी कमरे में एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, चपात। नेहा ने अक्षय को तमाचा जड़ दिया था। क्या है तुम्हारी हिम्मत, कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? मैं कोई सीक्रेट फिल्मों की मजबूर हीरोइन नहीं हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मैंने सोशल मीडिया में तुम्हारी यह हरकत बता दिया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, नेहा ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम्ही ने तो गांव के बाहर खंडर में प्यार का इजहार किया था और मुझे वहीं रात 12 बजे मिलने का वादा किया था, और अब यहाँ नाटक कर रही हैं। अच्छा, नेहा ने पूछा, भांग पी कर आए हो क्या? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार हो जाए, और आज वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ, अगली बार मुंह तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से, नेहा ने धमकाते हुए कहा। अक्षय अपने गाल पर हाथ लिए बाहर आता है। वहाँ से उसका मनचला असिस्टेंट कमल मिलता है। सर, बड़े जोर से आवाज़ आई, क्या हुआ? कमल ने पूछा। वहाँ एक बड़ी हीरोइन है और मैं एक छोटा हीरो। हम बड़े बड़े लोग हमारे बीच की बड़ी बड़ी बातें छोटे लोगों से नहीं किया करते, अक्षय ने कमल को तमाचा झाड़ते हुए कहा। अक्षय को नेहा का यह बर्ताव अजीब लगता है। फिर वह सोचता है कि शायद नेहा उसे बदनाम करने के लिए ड्रामा कर रही है। उधर आकाश बहुत खुश है, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। उसने आज जीवन में ऐसे भाव को पहली बार महसूस किया है। उसे केवल रात के 12 बजे का इंतजार है। रात के 11 बजे स्टेशन के चारों ओर अंधेरा सन्नाटा छाया है। आकाश सज सवर कर धीरे से अपना दरवाज़ा खोलता है और समय से पहले ही वहां पहुंच जाता है, पर अभी वह कामनी नहीं आई है, इसलिए आकाश वहां बैठ जाता है। कुछ देर बाद आकाश के कानों में छम छम पायल की आवाज़ सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। इस वक्त उसके सामने कामनी तो नहीं है, पर कामनी से भी कहीं ज़्यादा आकर्षण सुंदर लड़की खड़ी है। ऐसी लड़की आकाश ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अगर उसे देवलोक की अप्सरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आकाश खड़ा होकर कहता है, सुंदरता का तुमसे सुंदर और कोई प्रतीत नहीं हो सकता। एक क्षण में मन को मोह लेने वाली हो तुम। कौन हो तुम?
आकाश के हाथ में पके हुए आम देखकर धर्मदेव को आश्चर्य क्यों हुआ? क्या हुआ है? नेहा ही थी जिसे हीरो अक्षय को रात 12 बजे मिलने बुलाया था, या कोई और? क्या रात में रात्रि कामिनी की सखी, या फिर वेश्या, या फिर कोई और? अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखते रहिए कामनी एक अजीब दास्तां।